नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। बरेली में राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट एवं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता एनआरसी लागू करने तथा वक्फ बोर्ड को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की है। संगठन के कौशल सारस्वत के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कहा गया है कि भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और धार्मिक जनसंख्यात्मक असंतुलन आने वाले समय में गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक संकट का कारण बन सकता है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर तत्काल प्रभावी नीति और कानून लागू करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या और असंतुलित प्रजनन दर एक रणनीति के तहत प्रोत्साहित की जा रही है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में धार्मिक असंतुलन साफ देखा जा सकता है। इसे संभावित गृह युद्ध की चेतावनी बताया गया। त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से संगठन इस विषय पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रेश कुमार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत देश के 125 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि संगठन समान नागरिक संहिता, घुसपैठियों पर सख्त कानून, एनआरसी लागू करने तथा वक्फ बोर्ड की समाप्ति की भी मांगों को लेकर जन आंदोलन जारी रखेगा। कार्यक्रम में कौशल सारस्वत, महेश पाठक, गजेंद्र पांडे, सोनू दीक्षित, कार्तिक अग्रवाल, प्रमोद उपाध्याय, लवलीन कपूर, प्रमेश अग्रवाल, अंकुर अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका? पंडित हरिओम गौतम, भारत गीता दिव्यांग ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। क्योंकि सरकार संक्षिप्त में जितने भी संसाधन बनाती है वो सारे कम पड़ते जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, रोडवेज हो, हवाई का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या पर संसद में बहस होनी चाहिए। आर्टिकल 14 पर बहस हो, आर्टिकल 226 पर बहस हो और जनसंख्या नियंत्रण पर लगातार बहस हो और इसका परिणाम निकलना चाहिए। अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा? एक वर्ग अपने को जो समझदार प्रबुद्ध है वो एकदम सीमित हो गया है और दूसरा एक वर्ग लगातार करके बड़े विस्फोटक स्थिति होगी। आदरणीय कौशल जी ने सही कहा है कि ये समय है निर्णय लेने का। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये आप सक्षम हैं और आप इस समय जनसंख्या नियंत्रण पर निर्णय लीजिए। क्या नाम भैया आपका? क्या कहना चाहते हैं? सीधी हो रहा है यार, गाइड ये कितनी अच्छी है यार। और सरकार पहले सबसे जरूरी काम अपने लोगों को दिया रहे सरकार का एक नया आदेश है कि आयुष्मान का उर्स के बनेंगे जिनके 6 परिवार राशन कार्ड में 6 लोग नाम होंगे। तो जी सरकार जो है लोगों को बढ़ावा देना, लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए और सरकार कानून कर रही है कि का नियंत्रण करना चाहती है। सरकार की नीयत साफ नहीं, सरकार केवल करना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, बनने का और उसका फायदा उठाती है। इस कौशल साहब जी, क्या मामला है? आप आए हैं ज्ञापन देने? ये 11 जुलाई को प्रति वर्ष क्योंकि देश की तरफ से जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस नहीं, और विश्व जनसंख्या दिवस पे जब हमारा देश जनसंख्या दिवस मना रहा तो जनसंख्या दिवस की जो विविधता है हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट के कारण पैदा होती जा रही है, हमारे देश में देश में जो जनसंख्या विस्फोट की वजह से विविधता से पैदा हो रही समस्याएं, उनकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, जिससे सरकार अनभिज्ञ है। क्योंकि देश आज 146 करोड़ पे पहुंच गया है।
जबकि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या 820 करोड़ है। 820 करोड़ की जनसंख्या में जब हमारे पास भूभाग मात्र 2.4% है, पूरे विश्व में जितना भूभाग है उसका केवल 2.5% से भी कम हमारे पास भूभाग है, और उस भूभाग में हम रिप्रेजेंट कितना कर रहे हैं, 146 करोड़ जनता को, अर्थात 17.8%। 2.4 भूभाग में, घर में कितनी जगह और ज्यादा हम जो है उसमें संख्या भरी हुई है। ये क्यों हो रहा है? सन 75 में जिस तरीके से हमारे भाइयों ने बताया कि जिस तरीके से इमरजेंसी भी लगाकर हमारे देश को एक मैसेज देने का काम किया गया कि परिवार वही अच्छा जिसमें 2 हो बच्चे। हमारे सनातन समाज ने और अन्य बुद्धिमान समाज ने उसको अपनाया, 2 बच्चों के साथ साथ अपने जीवन को खुशहाल बनाया। आज तो हालत ये है कि 1 बच्चा भी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है लोगों को, किंतु अन्य जनमानस में पता नहीं कहां से वो भावना पैदा की जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा अपने वोट बैंक के कारण कि एक तो घुसपैठिए प्लस उनको बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आज देश में भुखमरी की हालत होती जा रही है, तमाम संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं, लगातार 6 लेन बन रही है, उस पर भी गाड़ियों को जाम लग रहा है, किंतु बच्चे लगातार पैदा किए जा रहे हैं, समाधान उसका कोई सोच नहीं रहा। ऐसी दिशा में राष्ट्रीय हिंदू फंड का ये कर्तव्य बन जाता है। पूरे देश में उन्होंने हर मुख्यालय पे, हर जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे इस तरह के बड़े आयोजन किए हैं और वहाँ धरना प्रदर्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी ये मांग है कि तुरंत इस दिशा में कठोरतम कानून के साथ ऐसा कानून बनाया जाए कि देश की जनसंख्या पे कंट्रोल किया जा सके। अन्यथा देश में गृह युद्ध के हालात धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, जनसंख्या संतुलन हो रहा है, धार्मिक उन्माद पैदा कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, अपने फायदे के लिए लड़ा रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो देश हमारा लीबिया, लेबनान इस तरीके से आज जो हालात उधर के बन रहे हैं खाड़ी देशों के, कहीं हमारे देश में ना हो। हमारे देश में लोग शरण को लेना चाहते हैं, किंतु देश को खोखला करना चाहते हैं, कीमत की तरह घूम रहे हैं, लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश से तमाम घुसपैठिया आया हुआ है, 5 से 6 करोड़ घुसपैठिया देश में रह रहा है। कोई स्पष्ट कानून न होने के कारण उनको अभी तक देश से नहीं निकाला गया है। सरकारें डरती हैं कि कहीं ये हुजूम ना आ जाए। सरकारों को मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा। देश की जनता की आवाज है ये। देश अपने घरों में बैठ के आपको वोट दे के सरकार में लाया है, इसलिए लाया है कि आप कठोरतम कानून, देश के हित के कानून बनाएं और देश को खुशहाल ही रहने दें, इसको जंगल राज ना बनने दें। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? अनिल मुनि, अखंड भारत। जी अनिल मुनि जी, गवर्नमेंट का सरकार का आदेश है कि 6 राशन कार्ड पे नाम होंगे, उन्हीं के राशन कार्ड बनेगा। इधर एक तरफ जनसंख्या को कम करने का जो है आदेश किया जा रहा है कि कम संतान सुखी इंसान, तो इसमें किस तरह से आप लेना चाहते हैं? देखिए ऐसा है ना कि वो संविधान अपने हाथों में लेकर के पूरे भारत की परिक्रमा कर रहे हैं। एक वो 3 वर्ष से जिसने टी शर्ट अपनी नहीं बदली, एक हाथ उसके लोअर में रहता है, दूसरे हाथ में संविधान रहता है, उसको मालूम ही नहीं संविधान होता क्या। अरे संविधान का मतलब क्या, एक बराबर सबको समझा जाए। ठीक है, लेकर के बिहार पहुंच गया, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ को रोने नहीं गया, वहाँ पहुंच गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे मोदी जी ने 10 वर्ष अब पहले आकर के बड़े बड़े सपने जगाए था। सपने जगाए कि सबसे पहले देंगे जनसंख्या नियंत्रण का कानून। तो वो जनसंख्या नियंत्रण का कानून उनके हाथ पैर इसलिए कांपने लगे क्योंकि जो किसान वाला आंदोलन था वो बैक टू पवेलियन हो गया। उसके बाद सीए कानून था, कानून सही था, तुम पब्लिक को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्या कम्युनिकेशन है आपका? कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। वो अंगूठा छाप लोग जिनको तमीज नहीं है सुकन्ना बांधने की, वो सीए पढ़ा रहे। तुम सीए पे वो बना रहे हो कानून, तुमने क्या कम्युनिकेट करा? फेल हो गए। किसान आंदोलन फेल हो गए। अब आया जनसंख्या कानून, तो जनसंख्या कानून से सरकार कांप रही है। क्यों कांप रही है? क्योंकि जो ईद में उन्होंने थैले बांटे थे बिहार में, वो अब जो चुनाव आगामी चुनाव है उसके लिए थैले बांटे गए थे। वो विश्वास कर रहे हैं कि हमें वहाँ से वोट मिलेगा। तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, किसी मुस्लिम का किसी 6 बच्चे और 13 बच्चे वाले का एक वोट बिल्कुल नहीं मिलता है, ना ही मिलेगा। ये जानते हैं
फिर भी मैं फिर इनको बता रहा हूँ आपके माध्यम से कि भैया संविधान का मतलब पूरा जो परिभाषा है, जो परिभाषित करी गई है 1947 में, वही संविधान होना चाहिए। लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए। मेरे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में आज भी खाने की दिक्कत है, भोजन की शर्म के मारे खाते नहीं है, और उनका अपराध इतना है कि उन्होंने जो है तथाकथित सवर्णों में, तथाकथित इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि दलित और सवर्ण जो है संविधान में ढूंढे से आपको मिलेगा, ठीक है। तो संविधान पकड़े पकड़े घूमते हैं, अल्लाह 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 हुआ कर रहे हैं ना, उनको संविधान की परिभाषा नहीं मालूम है। मौका पर लोगों को जब माल चाहिए तो वो संविधान है, सही है। जब ये नहीं चाहिए तो संविधान का रोना है, पटरी बंद है, रेल बंद है, ये बंद है, चक्का जाम है। और जब जो चाहिए हलाला, तीन कानून, ये सब नहीं आने चाहिए तो चलिए। कहने का मतलब वही है कि 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है। अब आपके घर में एक व्यक्ति भी रहने के लायक जगह नहीं है, जमीन नहीं है, जंगल कट गए, जमीन प्लाट बन गए, प्लाट कट के मकान बन गए, और से लाओगे खाने के लिए? क्या दूसरे पर इम्पोर्ट करोगे खाना? ठीक है, तो ये सोचना चाहिए। आज का हमारा जो विषय था वो सरकार इससे जनसंख्या नियंत्रण पे तुरंत इसको संज्ञान ले बिना हिचक। थैंक यू वेरी मच। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ये प्रदर्शन जनसंख्या नियंत्रण एवं सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर सरकार की सक्रियता को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।